हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं दिल्ली में थी 1 मंथ से, आप सबको पता ही है। और अब टाइम आ गया है वापस गुवाहाटी जाने का। और ये टाइम आ गया है, ये मैंने डिसाइड किया है। मेरे हस्बैंड को कुछ आइडिया नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैं उन्हें बिना बताए सरप्राइज़ देने वाली हूँ जाके। और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ अपने घर वालों को बाय बाय बोल के। और मेरे साथ मेरी दीदी का लड़का जा रहा है एयरपोर्ट तक मुझे ड्रॉप करने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि आज तक मैं उन पे ही डिपेंड रहती हूँ हर चीज़ के लिए। शादी के बाद से फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ये टिकट मैंने खुद बुक की है और मैं इतनी दूर ट्रैवल कर रही हूँ बिना उन्हें इन्फॉर्म किए। और मैं यहाँ पे एयरपोर्ट आ गई हूँ। ये चीकू बच्चा और गोलू यहाँ पे मेरा सामान निकाल रहा है। एक ही लगेज लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। या को भैया जा रहा है। 5:55 की मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की। और अभी 5 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मुझे एक ग्राउंड स्टाफ ने कहा, मैम आप जल्दी जाइए, बोर्डिंग गेट क्लोज़ हो जाएंगे, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें की मैंने। अपना लगेज दिया चेकिंग के लिए, बोर्डिंग पास लिया और फटाफट से यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे आ गई हूँ। यहाँ आके मुझे पता चला कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है अब तक। और मुझे ये डर था कहीं मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। फ़र्स्ट टाइम बिना हस्बैंड को बताए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। खुद मैंने पहली बार टिकट बुक की है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी गंवार शादी के बाद से फुल्ली डिपेंड रहती हूँ अपने हस्बैंड पे। कभी ये सब चीज़ें करती ही नहीं हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा वो मुझे लगता है शॉक हो जाएंगे कि इसने टिकट कैसे बुक कर ली। और यहाँ आप मेरा मुंह देख सकते हो बना हुआ है, क्योंकि अपने घर वालों को बाय बोलना किसे अच्छा लगता है। और चीकू बच्चा की शैतानियाँ अलग लेवल की हो रही थी। ये रास्ते में ही कैब में सो गया था। मेरा प्लान था इसे फ़्लाइट में सुलाऊंगी, बट ये कैब में ही सो गया। अब ये फ़्लाइट में नहीं सोएगा। फाइनली अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में, क्योंकि बारिश हो रही थी, इस वजह से फ़्लाइट हमारी पहले ही डिले हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के अंदर चीकू बच्चा को लेके। आप देख सकते हो बारिश हो रही है और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मुझसे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा गला ख़राब हो रखा है। कुछ आइडिया नहीं था जब हम आए थे तो कि बारिश होगी। अच्छी खासी बहुत गर्मी हो रही थी और सडनली अभी देख रही हूँ बारिश हो रही है। और जैसे तैसे अब हम आ गए हैं फ़्लाइट में। और 10A है मेरी सीट, ये विंडो सीट है मेरी। और चीकू बच्चा की सीट उन्होंने बहुत दूर दे रखी थी। उसकी सीट थी 19D, जो कि बहुत दूर थी। और अब ये 2 साल का हो गया है, तो इसकी सीट लेना कंपलसरी है। और किराया भी इसका मेरे बराबर ही लगा है, क्योंकि ये 2 साल 4 दिन का हो गया है आज। तो मैंने मेरे साथ में जिनकी सीट थी उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी सीट एक्सचेंज कर लीजिए। मेरे छोटे से बच्चे की सीट उन लोगों ने वहाँ पे अलॉट की है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझसे एक्सचेंज कर ली सीट। और फाइनली अब यहाँ से दिल्ली को बाय बाय बोलते हुए मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अलग सा फ़ील हो रहा था। जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मुझे लगता है हर मैरिड डॉटर जो होती है वो फेस करती होगी ये चीज़ और फील करती होगी। कितने भी दिन अपने घर में रह लो, बाय बोलो तो अलग ही लगता है। चीकू बच्चा भी थोड़ा सा अपसेट हो गया है। और ये हम बादलों को चीरते हुए पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। और फ्लाइट डिले हो गई तो बहुत टेंशन भी हो रहा था मुझे। और फिर थोड़े टाइम के बाद आ गया यहाँ पे खाना। मैंने बस अपना ही खाना लिया था। एयर इंडिया में खाना आपको मिलता है, उसके अलग से पैसे आपको चार्ज नहीं करने होते हैं। मैंने बस अपना लिया था। फिर चीकू के लिए उन्होंने जूस वगैरह दे दिया, बोला इसे खिला दीजिएगा, पिला दीजिएगा। और अब यहाँ पे फाइनली लैंडिंग हो रही है। रात हो गई है, 8:15 का टाइमिंग था, बट अभी यहाँ पे 9 बज गए हैं। 1 घंटा डिले हो गई है मेरी फ़्लाइट तो। और उतर गई। ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। और मैं और चीकू बच्चा उतर गए यहाँ। फ़्लाइट से उतरने से पहले मैंने चीकू के कपड़े भी चेंज कर दिए। से हाय हाय। ये आ गए बेल्ट से अपना लगेज लेने हम। और यहाँ से लगेज लेके मैंने कैब बुक किया और कैब में बैठ गई। मेरे हस्बैंड को कॉल किया तो वो बोल रहे थे मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, अभी ही जा रहा हूँ मैं, अभी 9:30 बजे हैं। मैंने कहा क्यों, ज़रूरी है जाना? तो कहने लगे क्यों, तूने खाना ऑर्डर किया है क्या? उन्होंने खुद ही मुझे हिंट दे दिया, तो मैंने कह दिया हाँ मैंने खाना ऑर्डर किया। तो कह रहे ठीक है मैं वेट कर लूँगा। और अब मैं आ गई, ये अपनी गली में आ गई हूँ। गोरी डैडा की गाड़ी।
हम आ गए घर। चलो हैप्पी हैप्पी घर आ गए ना। सरप्राइज। टिकट काट ली क्या तू? उसने काटे आई क्या, पैदल चल के आऊंगी। मैंने आपको बताया था ना, मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं होगा कि ये टिकट खुद से करके आई। ये फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही है, टिकट काट लिया क्या तूने? मैंने कहा मैं क्या पैदल चल के आऊँगी क्या?